सो हेलो एवरीवन प्यारे बच्चों, वेलकम टू अभिपीडिया। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सब बच्चों का मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म अभिपीडिया पे, यानी अभिपीडिया एसएससी। आप जुड़े हैं सनी सर के साथ। आज हम करने वाले हैं यार, कर लेंगे। देखो हर क्लास में हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। ये छुपा लूँ फिर आप कह दोगे भैया कि क्या करवाना है। चलो देख तो लिया ही होगा क्या नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी। बट इसको करने से पहले मैं आपको एक बात बोलूँ। देखो मेरे साथ थ्रू आउट जुड़े रहो, थ्रू आउट। अब आप लोगों का प्यार आशीर्वाद किस रूप में मिल रहा है मुझे? व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, बीच बीच में मुझे बच्चों कमेंट भी मिलते हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो आप लोग डिमांड कर रहे हो ना डिलीवर कर पाऊँ, एटलीस्ट उतना दो। उसका अगर मैंने 50% भी डिलीवर कर दिया ना, मेरा काम हो जाएगा। समझ आ गई बात? अब रीज़न क्या है इतने एफर्ट्स करने का? देखो मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए आप लोगों का प्यार आशीर्वाद और सब्सक्रिप्शन, लाइक, शेयर, दैट्स इट। बाकी मेरा काम। माइक्रो कोर्सेज बच्चे खरीद रहे हैं, साथ ही साथ उसका भी काम चल रहा है। समझ आ गई बात? तो आप लोग जुड़े रहो निरंतर मेरे साथ जुड़े रहोगे ना, तो मुझे भी पता चलेगा कि कैसे क्या करना है। जब तक आप जुड़ोगे नहीं फिर तो मनमर्जी वाली बात है ना। आप लोग बताओगे जब ही आएगा। अब जिन बच्चों ने माइक्रो कोर्स खरीदा या जो बच्चे ऑन कॉल मेरे साथ जुड़ते हैं, सर ये इनमें दिक्कत आ रही है, ये चीज़ करवा दो। जैसे अभी थोड़े दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले एक बच्चे से बात हुई, सर डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, करवाई। तो मैं गिने चुने डिविजिबिलिटी के बहुत तगड़े 8 से 7-8 क्वेश्चंस लेके आया, जिनके अंदर एक से एक कॉन्सेप्ट्स हैं, एक से एक लॉजिकल है और एक से एक ज़बरदस्त आपको सीखने को मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरी बात, अगर आप लोग शेयरिंग नहीं करोगे ना तो फिर मज़ा नहीं आने वाला। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे नहीं, ज़्यादा बच्चे नहीं जुड़ेंगे तो फिर कल को मैं लाइव नहीं आ सकता। हाँ मैं लाइव भी आऊँगा। कई बच्चे बोल रहे हैं मेरे को कि सर लाइव सेशन कब से शुरू होंगे? करेंगे भाई, टाइमली। बट उसके लिए एटलीस्ट मेरे पास कुछ डेटा तो हो, मेरे पास स्टूडेंट्स तो हो। आप लोग जुड़ रहे हो धीरे धीरे, मुझे पता है। सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, शेयर्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, अप्रोच बढ़ रही है वीडियो की। तो यही चीज़ है, जब धीरे धीरे और अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ये आप ही कर सकते हो। मैं यहाँ बैठ के सिर्फ लेक्चर दे सकता हूँ, आपको क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट वो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। और ना भगवान की दया से मैं कभी ये चीज़ करूँगा। समझ आ गई बात? मैं अपने कंटेंट के ऊपर जाऊँगा, मैं क्वालिटी के ऊपर बच्चों को बुलाऊँगा। मैं वो नहीं करूँगा कि यार ये कर दिया, 2000 रुपये पूरा कोर्स दे दिया। नहीं भाई नहीं, मेरे बस की वो बात नहीं। मैं धोखेबाजी वाला काम नहीं कर सकता। समझ आ गई बात? मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ, मेरे पास माइक्रो कोर्स है, मैं वही करवाऊँगा आपको, या जो मेरी अपने पास पीवा क्यों सीरीज है हम उसी को करेंगे। क्लियर? चलिए करें बच्चों स्टार्ट फिर आज का काम। चलो भाई, आज मैं लेके आया हूँ बहुत स्पेशल लेक्चर नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। जो पिछले दिनों क्वेश्चन आए थे, चाहे वो 2019 की बात हो, चाहे 20 की हो, चाहे 21 के 22 की, कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस है मेरे पास जिनके अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स लगे और देखते ही ऐसे क्वेश्चन है कि डर लगने लग जाए। और एक स्पेशल बात यह है कि अब हिंदी में भी आपको मिलेंगे क्वेश्चन। मेरी कोशिश रहेगी कि चाहे मैं टाइप करूँ चाहे जैसे मर्जी करूँ। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करूँ मैं, when 7 raised to 7 7 plus 7 7 is divided by 77 7 द रिमाइंडर। इसका मतलब 77 की पावर 77 जमा 77 को 78 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? बिकॉज बड़े सारे बच्चों की ना डिमांड आ रही थी कि सर हिंदी में भी अगर स्टेटमेंट हो सो हमें अच्छा फील होगा। तो कोशिश मेरी यही है। ठीक है, ये बेशक एक स्क्रीनशॉट है, बट कोशिश मेरी है कि जो भी प्रश्न आना आपके पास, उसके स्टेटमेंट हिंदी में भी हो साथ में। बहुत रेयर होगा कि इंग्लिश में होगी। ठीक है, चलिए। वहाँ अगर कोई क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वो इंग्लिश में ही होगा यार। बाइलैंग्वेज मिलेगा, आई डेफिनेटली ब्रिंग दैट। डन। चलिए, व्हेन 77 रेज़्ड टू 77 प्लस 77 इज डिवाइडेड बाय 78 द रिमाइंडर इज। देखिए कि 77 की पावर 77 को 78 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल आएगा। डन। देखो कहने का मतलब ये है कि 77 की पावर 77 प्लस इसको 78 से मुझे क्या करना है? डिवाइड। ठीक है जी, कुछ नहीं करना, अलग अलग चीज़ों को टैकल करो। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 78 माइनस 1 रेज़ टू पावर 77 प्लस 77 की पावर 78। डन। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से करने को। अब इसको भी 78 माइनस 1 लिख सकते हो, बट उसका कोई लॉजिक नहीं है। देखो अब दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पे क्या है? अगर मैं इसको देखूँ, मैंने आपको बता रखा है कि कैसे करना है। 78 कटेगा तो कितना बचेगा? माइनस 1 रेज़ टू 77 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 78। इजंट इट? यस इट इज। ठीक है, देखो अब ये कितना बचा मेरे पास? ये मेरे पास बचा -1 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 78। तो कितना हो गया? 76 बाय 78। तो 76 है मेरे पास। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, तो मेरे पास है ऑप्शन नंबर सी 76 इज द राइट आंसर। क्योंकि फालतू में अगर मैं 77 को भी 78 - 1 लिख दूंगा तो उसमें कोई मेरे को फायदा नहीं होने वाला। समझ आ गई बात? दूसरे को पढ़ा रहने दो ऐसा ही। जब मुझे पता है पहले वाला नेगेटिव आ गया और दोनों का सम 78 से छोटा आने वाला, तो मैं दूसरे को छेड़ के क्यों पंगे लूँ फालतू में। सो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो पेपर में काम आएंगी। डन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला। व्हेन एन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर इज 3। व्हेन व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 8n इज डिवाइडेड बाय 5। यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि 8n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? बताइए। बताइए, बताओ प्लीज। मैं छोटे छोटे सेशन लाने का ना यार मेरा रीज़न यही है कि आप लोग एटलीस्ट कर सको। मैं 2-3 घंटे का सेशन ले आओ, देखना आपने है नहीं, क्या फ़ायदा। इससे बड़ी 8-10 क्वालिटी के क्वेश्चन लाऊं तो उसमें मेरे को ही मज़ा करवाने का और आपको तो बेनिफिट होएगा ही उससे। डन। व्हेन एन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर इज 3। देखो मेरी बात, सबसे पहले कुछ मत सोचो, सिर्फ n के बारे में सोचो कि n मेरा क्या हो सकता है। When an integer n is divided by 5, रिमाइंडर इज 3। सपोज करो मैंने बोला कि मेरे पास कोई p इंटीजर था, इसको मैंने 5 से, कुछ भी इंटीजर हो सकता है मेरा, एक मिनट, p नहीं सॉरी n आएगा। चलिए सपोज करो ये p टाइम्स किया तो कितना 5p आ गया, तो n माइनस 5p इक्वल टू 3 आया। सोचे देखो क्या यही आएगा, n माइनस 5p इक्वल टू 3 आया। तो यहाँ से n कितना आ गया मेरा 5p प्लस 3 आ गया। क्योंकि अक्सर बच्चे गलती क्या करेंगे, 5n प्लस 3 लिख लेंगे उसको, जबकि n की वैल्यू तो डिफाइन नहीं है मेरे पास। समझ आ गया बात? यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि n को कैसे डिस्क्राइब करना है। अब वो क्या कह रहा है भाई, 8n यानी 8n निकाल लो। 8 इंटू n इज इक्वल टू 8, 5p प्लस, तो ये कितना आ गया 40p प्लस 24। यानी अब मुझे क्या करना, देखो यानी अगर मैं बात करूं, अब मुझे करना क्या है, 40p प्लस 100 से डिवाइड करना बच्चों 5 से, तो आएगा 40p 20 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स 4 टाइम्स, तो कितना बचा। ऑप्शन नंबर बी 4 इज द राइट आंसर। डन। देखो तैयारी करते करते ना दिमाग को इतना स्ट्रेसफुल मत कर लो कि दिमाग बोल दे कि भैया और नहीं। अपनी तैयारी को इस मोड पे लेके आओ, दिमाग बोले और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ते रहो। बिकॉज आप लोग क्या करते हो, 15-18 घंटे अपनी लाइफ के इसमें लगा दिए, वो यूटिलाइजेशन नहीं है। लगाओ पेपर के टाइम लगाओ, बट थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने का तरीका समझो। आप अच्छा सा न्यूज़पेपर पढ़िए, नॉवल पढ़ सकते हो, स्टोरीज, बड़े बुजुर्गों के पास बैठ सकते हैं, उनसे एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं जो आपको लाइफ में बहुत काम आएंगे। मैं तो कहता हूँ यार कोई बुजुर्ग मिलता है ना भाई, पैर छुओ और उनके चरणों में बैठ जाओ कि कुछ बता दो। क्योंकि मेरे को मौका मिलता है ना, मैं डेफिनेटली बैठता हूँ। माता पिता के साथ तो बैठता ही हूँ, अगर कोई दादा दादी की उम्र का मिल जाता है तो डेफिनेटली भाई हम चरण स्पर्श करके मैं तो बैठ जाता हूँ कि बताइए कुछ, दादाजी दादी जी कुछ बताओ, जनाना ने कुछ तो बताओ कि आपकी लाइफ कैसी रही, आपने क्या किया स्ट्रगलिंग। क्योंकि उनसे ज़्यादा स्ट्रगल तो डेफिनेटली हमने किया नहीं है और ना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो रिसोर्सेज हैं। अब सारी इन्फॉर्मेशन है, उनके टाइम में क्या था, कुछ भी तो नहीं था। आज से अगर हम 50 साल पहले की बात लगा लूँ, मैं 60 साल पहले की बात लगाऊँ, सो अगर किसी से एक्सपीरियंस लेने का मौका मिले तो डेफिनेटली ले लो। तो माइंड को रिलैक्स मिलता है। वो बताते हैं मेरे को खुद हेल्प मिली थी। मैं भी पढ़ के एक बार दिमाग ख़राब हो गया, तो मैं वॉक करने चला गया शाम को, तो पार्क में बड़े सारे मतलब बुजुर्ग बैठे थे, तो मैंने चरण स्पर्श किए। सो मैंने बोला, उन्होंने बताया कि पढ़ना भी तरीके से होता है। उस दिन मेरी लाइफ ही चेंज होगी, स्ट्रेस खत्म होगी लाइफ से। इम्प्लीमेंट किया उनकी बातों को, तो सुनना उनको। चलिए भाई, अब यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, 2-3 बड़े अच्छे प्यारे क्वेश्चन हैं। देखो, इफ द नंबर 59a 44b इज डिविजिबल बाय 36 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b। मैक्सिमम पूछा उसने,
एक क्वेश्चन मैक्सिमम का, एक मिनिमम का, तो दोनों करवा देंगे आपको आज, ठीक है। देखो 5 9 A, मैं इसको कैपिटल ले लेता हूँ बिकॉज मेरा 9 और एक ही जैसा लगता है। A 4 4 B इज डिविजिबल बाय 36। इसका देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं बात करूं, देखो 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 3 और 4 से, मतलब क्या है, दीज आर को प्राइम इन नेचर, कि ऐसे दो नंबर जो को प्राइम हो, यानी 36 के केस में वो क्या होंगे अगर मैं बात करूं, 4 और 9 को प्राइम, जिनमें एक को छोड़ के कॉमन नहीं होता, या ये कह दो जो आपस में कोई मैच नहीं खाते, ना भी हो प्राइम, जैसे 4 और 9 में से दोनों में से कोई प्राइम नंबर नहीं है। बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम इन नेचर, बट हमारे पास ये नंबर्स हैं जो को प्राइम इन नेचर है। बेसिकली होता क्या है, अगर मैं 4 को लिखना चाहूँ A गुना 4 लिखूंगा, 9 को लिखना चाहूँ A गुना 9 लिखूंगा, डन। तो दीज आर सम फैक्ट्स, याद रखो, इनको याद रखो, व्हाट आर को प्राइम नेचर्स। डन। अब देखो जरा ध्यान से, अब 5 9 A 4 4 B डिवाइडेड बाय 36। अब सबसे पहले वो नंबर 36 से डिवाइड होगा तो 4 और 9 दोनों से होगा। सोच के देखो, क्योंकि B की मल्टीपल वैल्यूज आएंगी, मुझे मैक्सिमम पूछ रहा है वो, मुझे बताना कौन कौन से। देखो अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है, सो 4B 4 से डिवाइड होगा, मैंने कैपिटल B ले लिया, ठीक है। अब बात सुनो जरा, B की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। सबसे पहले B को मैं 0 पुट कर सकता हूँ, 40 जाएगा, 44 जाएगा, 48 जाएगा, यानी B की मेरे पास 3 वैल्यूज डिफाइंड होगी। एक क्वेश्चन को ऐसे करना है, आंख उठा के आंख बंद करके मैं कुछ नहीं कर सकता, कर सकते इस क्वेश्चन में, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा, व्हाट काइंड ऑफ मेथड आई हैव टू यूज। ओके, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, थोड़ा दिमाग को शांत रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन को लंबा, ये मेंस पे आ सकता है क्वेश्चन, आपके पास प्री में भी आ सकता है, कोई ऐसा मार के को 30 मार्क का क्वेश्चन नहीं है। अब देखो जरा, मेरे पास व्हेन b इज इक्वल टू 0, सो 5 9 A 4 4 0 चाहिए ना भाई, ठीक है। देखो 9 5 14 4 18 4 22, यानी 22 प्लस A डिवाइडेड बाय, तो A की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5। व्हेन B इज इक्वल टू 0, A कितना आ गया मेरे पास 5, बिकॉज मैक्सिमम वे मिनिमम मैं पेयरिंग के केस में बता सकता हूँ, ऐसे अदरवाइज मैं कुछ नहीं पंगे ले सकता इस केस में। समझ आ गई बात। सेकंड पार्ट ये तो समझ आएगा, मिटा दें जरा। चलिए देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास व्हेन b इज इक्वल टू 4, 5 9 A 4 4 4 डिवाइडेड बाय 9। देखो 4 4 8 4 12, 21 और 5 26, 26 प्लस A डिवाइडेड बाय 9, तो A कितना आ गया मेरे पास, क्या A मेरे पास 1 आया। अगर B इज इक्वल टू 4 आया तो क्या A मेरे पास 1 आएगा। सोच के देखिए, आएगा, आना भी चाहिए। नेक्स्ट इज व्हेन B इज इक्वल टू 8, सो B 8 आ गया, 5 9 A 4 4, तो भाई 8 4 12 4 16 25 5 30, 30 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 9, तो 36। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो मेरे से क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू, देखो यहाँ पे कितना है 5, वहाँ पे भी है, तो 8 और 6 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी 14 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डन। तो 14 मेरे पास बिल्कुल सही है, नोट कर लो भाई इसको, फिर आगे चलेंगे। नोट कर लीजिए, 14 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज़ नोट कर लो इसको, और लॉजिकल था। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ सके क्वेश्चन बड़ी आसानी से, ठीक है। और प्लीज़ देखो, अगर ऐसे ही शॉर्टकट्स आपने देखने ना, भरे पड़े हैं भाई माइक्रो कोर्सेज के अंदर, भरे पड़े हैं। अभी टाइम है कितना, 150 रुपये का कितने का होगा, ज़्यादा दिखाऊंगा अभी। तो अगर ऐसे क्वालिटी का मटेरियल आपको चाहिए ना, पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज़ माइक्रो कोर्सेज से पढ़िए। मतलब पूरा
पूरा कोर्स खरीद के क्या फ़ायदा है, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, है ना। इतने टाइम से मेरे साथ जुड़े हो, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, या जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं क्वालिटी का पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बट माइक्रो कोर्सेज आर सो इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, चलिए चलिए भाई देखो क्या दिया है। इफ 8 डिजिट नंबर 1A765B12 इज टू बी डिवाइडेड बाय 72, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ 2A + 3B। यदि 8 अंक की है संख्या 1A765B12 72 से विभाजित है 2A + 3B का न्यूनतम मान। नाउ इन द लास्ट क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन, बट नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू। मतलब हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है इस प्रश्न में। कीजिए। चलिए भाई देखो जरा क्या है। अगर मेरे पास कोई नंबर है 1A765B12 और ये 72 से है। क्या 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 बिल्कुल सही। को प्राइम ढूंढेंगे। को प्राइम क्या आएगा मेरे पास? 8 एंड 9, 8 तथा 9। सो भाई 8 के लिए क्या करना पड़ेगा? लास्ट के 3 नंबर, मतलब इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी अच्छे से आनी चाहिए। तो 8 के लिए क्या करोगे? B12 हैज टू बी डिवाइडेड बाई 8। सो B की सबसे पहली वैल्यू क्या होगी? देखो अगर मैं बात करूं B = 1 पुट करूं तो क्या 112/8 डिविजिबल है? यस। सो B की एक वैल्यू तो 1 आ गई। साइमल्टेनियसली एक ही वैल्यू भी निकाल लेंगे, मिनिमम बताना। दूसरी बात देखो, अगर मैं बात करूं, अब मेरे को बात सुनो, हाउ विल आई डिफाइन कि B की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो सकती है? देखो B 100 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 100 8 से डिविजिबल नहीं है, 12.5 पे जाता है। बट अगर मैं 200 की बात करूं, 200/8 25 होता है, 25 × 200 होता है। तो दूसरा जो नंबर होगा ना इसका 200 ज़्यादा होगा, यानी B की वैल्यू फिर कितनी होगी? 3 का 312 डिविजिबल होगा। करके देखो 8 चौके 32, 39 टाइम्स किया, डन। उसके बाद B की वैल्यू क्या आ सकती है आपके पास? B की वैल्यू फिर आ सकती है 5, फिर B की वैल्यू आ सकती है 7 और B की वैल्यू आ सकती है 9। तो B की 5 वो पूछ सकता है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ A एंड B आर पॉसिबल। तो सोच के दिमाग से करना इस तरह के प्रश्न को, ऐसे नहीं कि मुंह उठाया और बस चल दिए करने के लिए, नहीं, आराम से लॉजिकली समझ के करना है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा से ही एक पेनफुल मूवमेंट होता है, या पेन वेन होते हैं, इसे बोलते हैं कि दुखती रग बोलते हैं इसे स्टूडेंट्स की। सो मैं प्यार से समझा रहा हूँ, इसीलिए आई एम टेकिंग सो मच टाइम इन दिस क्वेश्चन। अदरवाइज मेरे को करने में 15 सेकंड ना लगे इस क्वेश्चन को, 20 सेकंड मुश्किल से, 30 मान लो चलो, अगर किसी को डाउट भी है। ठीक है, कैसे कर दोगे भाई? कर देंगे भाई, इस तरह के बतेरे क्वेश्चन किए, बनाए भी नए क्वेश्चन। ठीक है, सो डरने की ज़रूरत नहीं, बस कुछ करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। ये लो यार, लोगो बना ले इसको, है ना। शायद सिद्दीकी साहब ने बोला था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, जब तक तोड़ेगा ना, जब तक छोड़ेगा नहीं। शायद वो याद नहीं आ रहा बट किसने बोला, बट चलो लेट इट बी, इट्स अ जोक अपार्ट। सो B की वैल्यू 13579 आ गई। क्या ये बात क्लियर है? अब इसी को लेके मुझे A की वैल्यूज डिफाइन करने, कैसे करूंगा? देखो अगर मैं बात करूं व्हेन B = 1, तो ये कितना हो गया? 1A7651112। तो ये कितना हो गया? 2 3 4 5 9 6 15 22 23। सो A की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो A की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? मिनिमम तो यही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं हो तो भाई देख लेना, क्योंकि मेरे पास क्या है 2 × 4 + 3 × 1, बिकॉज अब सारी की सारी B की वैल्यूज़ बड़ी आती जाएंगी। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, देखो B की नेक्स्ट वैल्यू कितनी है? यहीं पे 15 आ गया मेरे पास। तो कितना हो गया? 8 3। क्योंकि मेरे को अगली वैल्यूज फाइंड आउट नहीं करके देखनी। अगर आप देखोगे ना 11 आ गया, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जब आ जाओ, B की वैल्यू नेक्स्ट कितनी? 3, तो 5 3 थी या 9, और A की भी वैल्यू फिर कुछ आएगी तो डेफिनेटली बड़ी आएगी, A की वन तो नहीं आ सकती वैल्यू, आएगी तो फिर देख लेना। बट मेरे हिसाब से 11 इज द राइट आंसर। डन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास? फाइंड अ पॉजिटिव नंबर विच व्हेन डिक्रीज बाय 20 इज इक्वल टू 2950 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। बताओ जरा क्या इसका आंसर? बताइए बताइए बताइए। सिंपल इसको मैं तो डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन ही बोलूंगा, बट दिया है तो फिर भी चलो मैं ले आया, कोई बात नहीं। करिए। फाइंड द पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय, सॉरी डिक्रीज बाय 20, लेट
नंबर इज इक्वल टू पी। तो उसने क्या बोला कि यदि पी को 20 से घटा दिया जाए सो कितना आएगा, इक्वल टू 2925 टाइम्स द रेसिप्रोकल कर्व, यानी 2925 मल्टीप्लाई 1/p, यही होगा। यस, सो p माइनस 20 इज इक्वल टू 2925 डिवाइडेड बाई p। देखो दो तरीके हैं, मैं देख लेता हूँ कौन सा तरीका आपको पसंद है। पहले बता दो थोड़ा लंबा वाला तरीका। डन, चलिए देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी स्क्वायर माइनस 20p इज इक्वल टू 2950। सो पी स्क्वायर माइनस 20p इट इज 5। माइनस 2925 इज इक्वल टू 0। डन। अगर आप ये करते हो तो बहुत दिक्कत हो सकती है। अब दिक्कत क्यों हो सकती है आपको, अब दिक्कत का रीज़न क्या है, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला आपके पास, समझ आ गई बात, बहुत बड़ा आपके पास एक नंबर बनने वाला है जिसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। हाउ विल यू डू दैट, हाउ विल यू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, हाउ। चलिए देखिए ज़रा, देखो ये जाएगा पी स्क्वायर माइनस 65p प्लस 45p माइनस 2925 इज इक्वल टू 0। p इंटू पी माइनस 65 प्लस 45 इंटू पी माइनस ऑफ 65। सो p माइनस 65 p प्लस 45 इज इक्वल टू 0। सो p यहाँ से कितना आ गया, 65 आ गया। देखो अब ये ना इक्वेशन बड़ी दुखदाई सी है, जिसको आता निकालना वो तो कर लेगा, बट क्यों जाना, मैं आपको कहूँगा डोंट फॉलो दिस मेथड। ये जो सारी वैल्यूज दी ना 55, 45, 35 और 65, ये सारी मुझे प्योरली पी की वैल्यूज दी हुई हैं, समझ आ गई बात। दूसरी बात देखो, हाउ टू पुट द वैल्यूज, 35 और 45 को छोड़ दो, बिकॉज 35 माइनस 20 15। देखो अगर मैं बात करूँ तो 3000 ले लो अप्रोक्सीमेटली, मैं आपको बताता हूँ करना कैसे। सपोज करो आपने 35 वैल्यू ली होती, ये 15 टाइम्स तो कभी भी नहीं जाएगी, छोड़ दो। 45 भी बड़ी वैल्यूज को पुट करो, 65 को पुट करोगे कितना के 45, ये भी कितना आएगा, इसको करोगे जब पी को 45 पुट करोगे, सॉरी 65 पुट करोगे तो 45 ही आएगा। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी। सो प्लीज़ ये काम मत करना, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से 100 बार सोचिए कि क्या है सॉल्व करने की जरूरत भी है। चलिए भाई, इफ एन इज अ नेचुरल नंबर देन 7a स्क्वायर प्लस 7। मज़ा आ रहा है, और मज़ा आएगा अगर आप माइक्रो कोर्स के थ्रू पढ़ोगे। मैं डेफिनेटली लिख के दे सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि जब आप माइक्रो कोर्सेज करेंगे ना तो एक अलग एनर्जी लेवल आपको फील होगा आपको एक अलग सिनेरियो, अलग मोटो मिलेगा करने का, एक अलग लेवल पे, जो आप लेवल है ना अभी आपका, उसे एक लेवल ऊपर पहुंच जाओगे अगर माइक्रो कोर्स के थ्रू पढ़ोगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ। चलिए, इफ a इज अ नेचुरल नंबर देन 7a स्क्वायर प्लस 7a इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिए, करो शाबाश। चलिए देखो, इफ a इज अ नेचुरल नंबर देन is always divisible by 7 and 14 both, 7 only, 14 only, 21 only। देखो जरा, कॉमन लो, 7 इंटू ए प्लस 1। अब अगर आपने a इजिकल टू 1 पुट किया है, कितना 7 इंटू 1 प्लस 1 यानी कितना 14 आ गया। अगर आपने a इजिकल टू 2 पुट किया, बट क्यों पुट करना है जब एक ही साइड गया मेरे पास, तो कितना आ गया। देखो 14 को 7 को कैसे लिखोगे, 14 7 से भी कटता और 14 से भी कटता, तो आंसर कितना आ गया 7 और 4। उन्हें ओनली बोला है, ओनली नहीं हो सकता इसमें, 14 होगा। डन, चलिए नेक्स्ट पे बढ़े। चलिए भाई, ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बड़ा जलजलाता सा क्वेश्चन है। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। गिवन दैट 2 raised by 20 plus 1 is completely divisible by a whole number, which of the following is completely divisible by the same number।
वो कह रहा है दिया गया है कि 2 की घात 20 जमा 1 किसी पूर्ण संख्या से पूर्णतः विभाजित है। निम्न में से कौन सी संख्या उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? कैसे करेंगे? देखो सबसे पहली बात है, मल्टीप्लाई वाली टर्म्स तो इसमें आ ही नहीं सकती, बिकॉज 2⁻20 + 1 विल गिव मी नंबर जिसके एंड में 1 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो मल्टीप्लाई वाला तो ये तो छोड़ दो, मल्टीप्लाई वाला हो तो निगलेक्ट कर दो, इसको नहीं आ सकता। अब अगला कैसे होगा? गिवन दैट 2 की घात 20 जमा 1 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय अ होल नंबर। कैसे कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को? कुछ आइडिया है? देखो मैं बताता हूँ। देखो भाई a की पावर 20, सॉरी a की पावर नहीं, 2 की पावर 20, क्या यही है? 2 की पावर 20 क्या यही है? यही है ना। देखो अब मेरे पास क्या है, ऑप्शंस उठाओ जहाँ पे 2 की पावर 20 बन सकता है। देखो यहाँ पे 2 की पावर 20 नहीं बन सकता ना, यहाँ बन सकता। इसको छोड़ के मेरा कोई आंसर नहीं हो सकता। बात खत्म खत्म। 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली वो टर्म बतानी है जिसके अंदर 2⁻20 + 1 एग्जिस्ट करेगा। तो क्या यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? 2 की घात 15, 2 की घात 20 से छोटी है, खत्म। गुना वाला तो मैंने पहले निगलेक्ट करवा दिया क्योंकि +1 है मेरे पास। 2 की पावर 90 को 2 की पावर 20 में मैं तोड़ ही नहीं सकता डायरेक्टली। कैसे लिखूंगा इसे मैं? 2 की पावर 80 इंटू 2 की पावर 10, बट 2 की पावर 10 का क्या करोगे अगर 20 में कन्वर्ट कर दोगे? वो बचा आपके पास। अब देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखो ये क्या है, 2⁻60 + 1, इज दैट क्लियर? 2 की पावर 60 + 1। अब 2 की पावर 60 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 23। दैट इज द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। मैं ये बिंदु बोल रहा था, ये मेरे पास पॉइंट था जो समझना था। अच्छा एक बात बताइए भाई, a³ + b³ क्या होता है मेरे पास? a + b इंटू a² - ab + b²। कोई नंबर जब भी डिवाइड हो पाएगा ना, जैसे मैं बात करूं 8 है, 8 4 से क्यों डिवाइड है? क्योंकि 8 के अंदर 4 × 2 आता है। अगर कोई नंबर गिवन दैट 2⁻20 इज 1 इज कंप्लीट डिविजिबल बाय होल नंबर, इसका मतलब जो नंबर 2 की घात 20 जमा a, मैं नंबर ये मान लेता हूं, मैंने मान लिया कि भाई मेरा नंबर जो था ना होल नंबर वो था 2 की घात 20 जमा a। बताओ उसने होल नंबर बोला है, मान लो क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना इसमें। नहीं मानना मत मान लो, नंबर मान लो। बट उस नंबर में वो 2 की घात 20 जमा a को जब भी डिवाइड कर पाएगा जब उस नंबर के अंदर स्टूडेंट 2⁻20 + 1 एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज वो नंबर कभी भी इससे डिविजिबल नहीं हो सकता। मेरी बात सुन लो ध्यान से, ये बात समझ आ गई बात? बस ये नंबर आपने ध्यान रखना, पॉइंट ध्यान रखना कि कोई भी नंबर किसी नंबर से जब डिवाइड होगा जब उस नंबर में वो नंबर कंटेन करेगा। जैसे 9/3 9 में 3 है तब डिवाइड बाई होता है, 10/3 नहीं हो सकता, अभी को 10 में 3 है ही नहीं, तो कहां से डिवाइड कर दोगे? तो अगर मैं बात करूं इसको कैसे लिखोगे? 2 की घात 20 जमा a क्या है? 2 की घात 20 पावर स्क्वायर - 2⁻20 इंटू 1 + 1 का स्क्वायर। तो क्या 2⁻20 1 प्लस आ गया? तो डेफिनेटली ये किसी डिवाइड होगा होल नंबर से। तो आंसर क्या गया? बट मैंने आपको सिंपल सा सिनेरियो बताया, मैंने निगलेक्ट करवाया आपसे ऑप्शंस। समझ आ गई बात? मैंने आपसे ऑप्शन निगलेक्ट क्यों करवाई? बिकॉज पेपर में यही एक चीज़ है जो बच्चों को पता नहीं चलती। मैं बता रहा हूँ माइक्रो कोर्सेज में ना यही सारी चीज़ें हैं जो करवाई गई हैं। हाउ टू निगलेक्ट द ऑप्शंस, ये क्वेश्चन करने में ना मैक्सिमम बच्चे फेल होंगे, मुझे भी पता है, नहीं कर पाएंगे। बिकॉज 2⁻20 + 1 देखते ही होश उड़ जाने कि यार ये क्या आ गया, ये तो हमने कभी किया ही नहीं, ये तो कभी करवाया ही नहीं। बट जो क्वेश्चन हार्डली 10 सेकंड का नहीं है उस पर वाई हैव टू वेस्ट सो मच टाइम? अब अगर मैं बोलूं कि ये CHSL का क्वेश्चन है, क्या मानोगे? देखना शायद मिले, मेरे को लग रहा है कि CHSL में ही आया था शायद ये क्वेश्चन, बाकी ठीक है। बट आया था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन SSC का। बट दिस क्वेश्चन आर सो प्राइसलेस क्वेश्चंस, मतलब इनके ऊपर इसे एक टैग लगा कि दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी। बट आई डोंट थिंक सो, दिस क्वेश्चन आर सो डिफिकल्ट।
क्योंकि मैंने माइक्रो कोर्स देखा है, बनाया है, अपने हाथों से देखी है सारी चीज़ें। तो माइक्रो कोर्स में जितने आराम से ऐसी चीज़ों को बताया गया, ऑप्शन को निगलेक्ट करके, वो कहीं नहीं, बिकॉज इससे बेहतर कुछ नहीं। ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। डन। चलिए नेक्स्ट इज एक और क्वेश्चन है। इफ अ पॉजिटिव इंटीजर n इज डिविजिबल बाय 357 देन व्हाट इज द नेक्स्ट लार्जर इंटीजर डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स। बताइए क्या होगा। n प्लस 21, n प्लस 35, n प्लस 105, n प्लस 1110। देखो सबसे पहली बात n एक इंटीजर, ये बेसिकली एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन बट नंबर सिस्टम के साथ ही चलता है, तो मैंने लेके आया। इफ अ पॉजिटिव नंबर n इज डिविजिबल बाय 357, देखो कोई भी नंबर, मैंने मान लिया n कोई नंबर है, वो 357 से कब डिविजिबल होगा, जब इनके एलसीएम से डिविजिबल होगा। सो n कितना बेसिकली मेरे पास 3 गुना 5 गुना 7 को प्राइम है 105 आ गया। इसका मतलब n क्या आ गया 105। अगली बार n कब डिवाइड होगा, देखो अब मैं बात करूं 4 है ना, 4 2 से डिवाइडेड बाय, अगली बार एक कब डिवाइड होगा, जब इसमें 2 और जोड़ दोगे आप, अगली बार जब 2 जोड़ दोगे। इसका मतलब अगर n चाहिए मेरे को या n का नेक्स्ट नंबर चाहिए तो डेफिनेटली उतना नंबर जोड़ दो। n की वैल्यू क्या थी 105, तो आंसर कितना आ गया n प्लस 105 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ, सोचने वाली बात नहीं, सिर्फ करने वाली बात है। इस तरह के क्वेश्चंस में भर भर के मटेरियल डाला हुआ भाई, भर भर के क्वेश्चंस है माइक्रो कोर्सेज इन द नंबर सिस्टम में। बताऊं मैं आपको, अभी आपको दर्शन भी करा देता हूं। सो इसके प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बेटा लिंक में होगा, प्लीज़ जाएं और प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे ट्रायल जरूर लो। ना पसंद आए डोंट बाय, बट यू हैव टू टेक एटलीस्ट 1 ट्रायल। मैं सिर्फ इतने बोलूँगा लेक्चर के एंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास अबीपीडिया माइक्रो कोर्सेज। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ माइक्रो कोर्सेज, लेट मी टेल यू। लिंक आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, और पीडीएफ अटैच होती है वो देख लिया करो, है ना। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास चूज एग्जाम मैंने चूज़ किया है मेरा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL आ रहा है मेरा जुलाई में। अब मेंटर सी वीडियो देखिए, नहीं देखी देख लो, काम आएगी पेपर के लिए। सबसे पहली आपने जाना है, देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज, एंड दिस इज माई माइक्रो कोर्स। नेक्स्ट इज, मैं अगर बात करूँ यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए, मेरी टीम अबीपीडिया की बेस्ट टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी जैसे आप चाहेंगे, कॉल या जैसे सहूलियत हो। आपको कॉल पिक करना सकते हैं तो कॉल, अदरवाइज व्हाट्सएप भी आपसे जुड़ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, जनरल स्टडीज SSC CGL, करंट जीके, कंप्यूटर जीके, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई। एप्टीट्यूड, देखो एप्टीट्यूड की बात करते हैं, यहाँ पे सब कुछ सब है अपने पास, सब देखो पूरा बंडल है 4700 का। डोंट बाय, फालतू के पैसे नहीं खर्च करने हैं। जैसे मैं बात कर रहा था नंबर सिस्टम की, देखो क्या है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ 163 का, सिर्फ 150 रुपये से 13 रुपये ज़्यादा, मतलब 250 से 12 कम। अरे मैथ्स का टीचर हो ना भाई, थोड़ा सा तो है ना चलेगा, है ना, बताना पड़ेगा डिफरेंस। क्या मिल रहा है इसके अंदर, वट यू आर गेटिंग इन रुपीज़ ओनली 163। 7 वीडियो लेक्चर, 7 लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको, 2 वेब नोट्स, जिसके अंदर पूरी नंबर सिस्टम की आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, सारा आपको थ्योरेटिकल पार्ट मिलेगा। 363 MCQ, जिसके अंदर जैसे मैंने क्वेश्चन कहा है सारे क्वेश्चन क्लियर हैं, आपके 10 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। और दूसरी बात का क्या है, इसके अंदर क्या है, जब आप पोर्टल पे जुड़ेंगे ना तो आपको 363 क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको आप टेस्ट के तौर पे दे सकते हो बच्चों। जैसे 25 क्वेश्चन पकड़ो, अगर आपने लेक्चर्स देख लिए हैं, आपने वेब नोट्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो होपफुली बेसिक्स क्लियर हो जाएगा आपका। 7 लेक्चर्स बहुत होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 122 घंटे का लेक्चर है। 363 इनको 25 क्वेश्चन के पैकेट में डालो, 25 क्वेश्चन का टेस्ट, 25 का, 30 का, 40 का, जितना का कर रहे हो, प्लस आपको टाइमर मिल रहा है कि हर क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाया आपने, प्रॉपर एनालिसिस मिलेगी। तो आपको 163 रुपये में एक तरह से नंबर सिस्टम की टेस्ट सीरीज भी मिल गई है। क्लियर है। 6 महीने के लिए अवेलेबिलिटी होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है 6 मिनट का ट्रायल करके देखिए, ना पसंद है तो मत लेना, बट ट्रायल जरूर कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, बाकी सारे बच्चों तक पहुँचाओ यार। बताओ सन्नी सर यहाँ जुड़े हुए हैं आजकल, और यहीं रहेंगे और यहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। बाय बाय, और माइक्रो कोर्स ले लो। बाय बाय।